हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शीतल चाणक ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग निकल गए हैं आज बाहर शॉपिंग के लिए, क्योंकि हर महीने जैसे कि हम ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं वो तो हम करना ही है, वो तो हमें। उसके अलावा हमें दीशु के शूज़ वगैरह लेने हैं, जो कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था। तो फटाफट से निकल के मॉल जाएंगे। पहले खरीदेंगे दोनों बच्चों के ड्रेसेस एक ये बच्चा और एक ये बच्चा उसके बाद में शूज़ वगैरह लेंगे, ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे। तो चलो हमारे साथ चलो, हम आपको लेके चलते हैं, आ जाओ। जी, बोरीवली में एक स्काई सिटी मॉल करके खुला हुआ है, तो बड़ा ही प्यारा मॉल है। हमने सोचा कि चलो पहले वहां चलते हैं। हमने पार्किंग में गाड़ी तो लगा ली, एंट्रेंस आपको दिखाना भूल गई थी, सॉरी। पार्किंग से ही हम लोग निकल के यहाँ बेसमेंट में जो पार्किंग होती है वहां से हम लोग मॉल के अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ चेक इन वगैरह होने के बाद हम लोग लिफ्ट से ऊपर गए। ऊपर जाके देखा तो ये देखिए भाई, एंट्रेंस तो काफी अच्छी है। ये रहा स्काई सिटी मॉल। ये सबसे बड़ा मॉल है अभी तक का, मैंने जो देखा है उसमें। मुंबई के काफी सारे मॉल्स में गई हूँ, आप देख सकते हो। इंटीरियर देखिए भाई, सबसे ज्यादा तो जोरदार, एकदम एक नंबर, बहुत ही प्यारा था। इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया था ये मॉल कि मुझे तो इतना शांत और इतना प्यारा लगा, क्योंकि अभी इस मॉल के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी अभी ओपन नहीं हुई है, इसलिए बहुत कम लोग थे और खाली खाली था। और हम लोग गए थे सैटरडे को एक्चुअली छुट्टी होती है, बट उसके बाद भी इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। हम लोग ने सारी शॉप्स वगैरह विजिट की। काफी सारी शॉप जो थी अलग अलग ब्रांड्स की, जिसके ऊपर हम गए। यहाँ से देख सकते हो व्यू कितना प्यारा नजर आ रहा है। बहुत ही बड़ा मॉल है ये। मैंने तो काफी टाइम के बाद इतना बड़ा मॉल देखा। फिर हम लोग चले गए यहाँ कपड़े वगैरह देखने के लिए, बट यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे कलेक्शन थे नहीं। तो यहीं से कनेक्टिविटी है मेट्रो की, मॉल के अंदर से ही कनेक्टिविटी है मेट्रो की। तो हम लोग ने मेट्रो के लिए टिकट खरीदे। देख सकते हो आप, मैं मेट्रो के स्टेशन पे खड़ी हूँ, क्योंकि बिल्कुल इंटरकनेक्शन है इनका। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। हमने कार पार्क कर दी थी अपनी मॉल के अंदर, क्योंकि वहां पर कोई पार्किंग चार्जेस नहीं था। और फिर हमने सोचा दिशु को मेट्रो में घुमाते हैं। ये आई थिंक थर्ड टाइम मेट्रो में जा रहा है दिशु। पहले कभी हम इसको मेट्रो में ज्यादा लाए नहीं थे, बट ये तीसरी बार आ रहा है। तो यहाँ पर हम बस वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी का, जो जिससे कि हमें जाना था। हम जा रहे हैं अब इन्फिनिटी मॉल, जो कि है मलाड में। बस यहाँ वेट कर रहे थे हम, और हमारी आ गई ट्रेन। चलो मेट्रो में बैठ जाते हैं जाके। फट से दरवाजा खुलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, देन दूसरे लोग बाहर निकलेंगे और हम लोग अंदर चले जाएंगे। तो बस इसी तरह से हम अंदर आ गए। इसमें काफी मस्ती मजाक किया। मुझे तो बैठते से ही ऐसा लगा कि चक्कर से आ रहे हैं, क्योंकि मैं ये सारी ट्रेवलिंग नहीं कर सकती, तो मुझे तो चक्कर आ रहे थे। और शायद मेरी तबीयत भी खराब होने ही वाली थी, इस वजह से मुझे चक्कर आए थे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक दिन पहले से काफी सारी चीजें चल रही थी, सर में दर्द, पेट में दर्द। तो वो सब चक्करों में मेरे को लग रहा था कि मैं अब नॉर्मल बिहेवियर कर रही हूँ। बट ठीक है, मैं मस्ती मजाक करते हुए निकल तो आई। चल भी ली, इतना सारा आदत भी छूट गई है। अभी कार से चले जाते हैं तो आदत छूट गई इतना दौड़ धूप करने की। बट हमने सोचा चलो ये भी एक्सपीरियंस नया है। या मेट्रो में निकलने के बाद भी टिकट ना हो तो भाई आप अंदर एंटर नहीं कर सकते हो, और बाहर भी नहीं निकल सकते हो। तो टिकट लेके फाड़ के फेंकना मत भाई, टिकट बहुत जरूरी होता है। जो भी नया हो, मुंबई में आया हो, या कहीं मॉल में जा रहा हो, या मेट्रो में जा रहा हो, तो याद रखिए टिकट के बिना आप बाहर भी नहीं निकल सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इन्फिनिटी मॉल में जा रही हूँ, तो वहां पर पहुंच गए। चले गए अंदर, शॉपिंग भी कर ली, कुछ ट्रेंड से शॉपिंग की, कुछ पैंटलून से शॉपिंग की दिशु की, ये देख सकते हो आप। और उसके बाद बस यहाँ से सारी शॉपिंग करके बिलिंग वगैरह करवा के, बहुत जोर से भूख लग गई थी। 8:30 बज चुके थे, तो हमने सोचा चलो कुछ खा लिया जाए। दिशु ने बोला पिज्जा खाना है, क्योंकि आज मैं पिज्जा ही बनाने वाली थी रात में घर में। बट यहाँ देखिए दिशु ने बहुत सारा ग्लास भर के पानी गिरा दिया है, तो उसकी वजह से उसको डांट पड़ गई मेरी। और बस बच गया सामान भी, और हम लोग भी गीले होते हुए। रिक्वेस्ट किया कि भाई यहाँ पर आके क्लीन कर दो। देखिए मैं मनाते हुए उसको, क्योंकि गुस्सा हो गया था वो, मैंने डांट दिया था ज्यादा। तो फिर उसका फेवरेट मार्गरीटा पिज्जा बुलाया हमने उसको। मार्गरीटा पिज्जा खाना था, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मार्गरीटा। एंड देन हम लोग ने यहाँ पर बुलाया था फार्म हाउस पिज्जा। बस अच्छे से मस्त पिज्जा का पुल लेते हुए बढ़िया आराम से एंजॉय करेंगे अपना खाना, बिकॉज अभी घर जाते जाते तो 11 बजने वाली है पक्का। तो बाहर ही खाना था।
यकीनन बाहर खाना है, तो फिर हमने सोचा चलो पिज़्ज़ा ही खा लें। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी फूड कोर्ट में हैं काफ़ी बिज़ी थी, भीड़ थी, मतलब सारी दुकानें बिज़ी थी। तो हमने सोचा ऑर्डर आएगा, नंबर लगेगा, तब तक बैठने की जगह नहीं हो पा रही थी वहाँ पर। तो हमने सोचा पिज़्ज़ा हट में बैठ के पिज़्ज़ा ही खा लिया जाए। तो ये था हमारा आज का डिनर। हमने एन्जॉय किया अपना बहुत अच्छे से पिज़्ज़ा, और साथ में जो शॉपिंग की है उसका व्लॉग भी आप लोगों के पास आ ही जाएगा। जो आज शॉपिंग की है हमने, उसका व्लॉग शायद कल तक आपको मिल जाएगा। छोटी-मोटी सी शॉपिंग थी, ज़्यादा नहीं थी, बिकॉज़ भीड़ ज़्यादा थी, लाइनें काफ़ी थी, तो कुछ सामान तो हम छोड़ के आ गए। फिर हमने पेट भर लिया। दीशु को पूछा कि भाई खाना हो गया, पेट भर गया? तो उसने बोला यस। हमने बोला पतिदेव से कि आपका पेट भर गया है? तो पतिदेव ने आंसर दिया सर तक, और मेरा तो गले तक पेट फुल हो चुका था। बस खा के निकल चुके हैं अब हम घर के लिए, क्योंकि मेट्रो भी रात में ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। 10:30 के बाद शायद बंद हो जाती है। तो हम फटाफट पहुँचे मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से पहुँच गए वापस से अपने मॉल में। तो आप देख सकते हो ये लोग भाग रहे हैं, मैं क्यों भागूँ? मेरे पास तो एस्केलेटर है। तो बस वहाँ से हम पहुँच गए मॉल में। मॉल के बाद हम लोग बैठ गए गाड़ी में। गाड़ी में बैठ के अब घर जाने लगे हैं और बहुत थक गए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।